महामंडलेश्वर कामाख्या शक्तिपीठ भवानी शंकर नंदगिरी जी महाराज सभापति विश्व धर्म संसद परिषद ट्रस्ट अध्यक्ष किन्नर धाम दिल्ली। हरिद्वार महामंडलेश्वर बालयोगी स्वामी संगमनाथ जी महाराज अध्यक्ष विश्व धर्म संसद परिषद ट्रस्ट रजी महापीठ। सामाजिक शिक्षा संस्थान रजी कुरुक्षेत्र हरियाणा। पंजाब अमृतसर से प्राचीन आश्रम परम पूज्य श्री श्री 108 गुरु ज्ञान नाथ जी की गद्दी महंत पूज्य संत श्री गिरधारी नाथ जी महाराज द्वारा निकाली जा रही सनातन यात्रा के अंतर्गत ग्वालियर प्रवास के दौरान मीडिया से विशेष चर्चा की गई। महाराज जी, आज ग्वालियर आगमन हुआ है, बड़ी मुश्किल से आप आए, कैसा क्या रहा यहाँ? देखिए, बहुत हो चुका, हम राजनेताओं पे भी रहे, अभिनेताओं पे भी रहे और बड़े से बड़े हमने समाज में बदलाव करने, लेकिन अब बदलाव संत समाज को जोड़ने निकला है। अपने अपने तरीके से, अपने अपने पंथों से और अपने अपने प्रथाओं से हमारे पूरे हिंदुस्तान के संत, उनमें मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी को कह सकती हूँ कि सनातन को मजबूत करना है। उस यात्रा पे वो अपने तरीके से निकले हैं। मेरा समाज, मेरे संत समाज, दलित समाज और जो शुरू से महर्षि वाल्मीकि अनुयायी रहे, उन्हों की बातों पे चले और उन्हों की परंपराओं की, उन गद्दियों की आज तक, कहते हैं सतयुग से लेकर आज तक उन गद्दियों की वो रक्षा कर रहे हैं, उन पंथों की वो सुरक्षा कर रहे हैं। वो संतों ने भी बोला जी हमारा भी योगदान बनता है, हम अपने संतों को, महंतों को और अपने पूरे राष्ट्र को, क्योंकि हमारे मोदी जी, योगी जी जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि मेरा समाज पिछड़ा समाज, यानी कि जितने भी पिछड़े लोग हैं उनसे भी पिछड़ा हुआ जी आता है। एससी समाज 47 नंबर पे, जो दलितों में सबसे पीछे नंबर है। तो आज उस समाज को समझा, वर्तमान सरकार समझ रही है। 370 के लिए सब खुश थे भाई, कश्मीर से 370 हट गया। लेकिन मेरे वाल्मीकि समाज को पता है 21A पे अटके थे हम। तो उस दिन हमारी दिवाली बनी, उस दिन हम स्वतंत्र हुए कश्मीर से, जिस दिन 21A हटा, उस दिन मेरे समाज पे सिर्फ प्रतिबंध हटा, क्योंकि हमारे पता प्रतिबंधों के ऊपर प्रतिबंध लगाया जाता है। तो प्रतिबंधों पर प्रतिबंध भी लगा। और सौभाग्य देखिए, आज हमारे आरक्षण के में से भी विशेष आरक्षण दिया जाता है। ये कोई संविधान में हमेशा संशोधन की बातें हैं। संविधान लिखा इसलिए गया था बाद में संशोधन हो सके। वर्तमान सरकार बहुत अच्छा कर रही है। मेरे को सबसे बड़ी बात खुशी है कि मेरे अपने समाज के संत इस यात्रा के लिए खड़े हुए, एकजुट हुए। पूरे हिंदुस्तान तो जो पूरे वर्ल्ड के जितने भी वाल्मीकि समाज के संत हैं, महर्षि जी को मानने वाले हैं, राम को मानने वाले और संतों को मानने वालों ने एक प्लेटफॉर्म बना के और पूरे ही समाज को जोड़ने की कोशिश की है। और वो यात्रा हमने कल झांसी से शुरू करते हुए ग्वालियर से चित्रकूट, ऐसे करते हुए महाकुंभ में पहुंचेंगे। क्योंकि हमारे संतों ने भी कुंभ लगाने की ठानी है, क्योंकि धर्म से साथ जुड़ेंगे तो जब भी समाज में साथ जुड़ेंगे। तो ये मेरे संतों का अध्ययन हुआ। बाकी शुरू में भी क्या कि जब तक संत साथ नहीं बैठेंगे तो समाधान निकल ही नहीं सकता। अब संतों ने बागडोर संभाली है तो बहुत जल्दी ये निकल जाएगा। क्योंकि हमारे नेता बहुत अच्छे, नेतृत्व करने वालों की कमी है। हिंदू मुसलमान कभी नहीं लड़ा, प्रथाएं कभी नहीं लड़ी। जब लड़ा इंसान की ख्वाहिश से लड़ी। तो ख्वाहिशें थी, नेताओं की थी, डॉक्टरों की थी, हमारे संतों की। कभी ये हुआ कि समाज सुखी रहेगा। लेकिन जब सभ्यता पर, संस्कृति पे बार हो लगा तो समाज में संतों ने इस बार ठाना है कि पूरे समाज को एक करना है। अखंड भारत का सपना जो था, जो देखा है, वो सत्य होएगा। जब तक संत समाज अब निकल आया तो समाज का भला होना ही होना है। प्रयागराज में समाप्त होगी ये आपकी? नहीं, प्रयागराज तो हमारा मेला लगना है। अब इसके बाद हम प्रयागराज ही जाएंगे। और मेरे साथ कुरुक्षेत्र से महामंडलेश्वर संगमनाथ जी हैं। उस धरती से जहाँ पे धर्म का प्रकाश हुआ, धर्म ध्वजा लगी, दोबारा से धर्म की स्थापना हुई। और दूसरे हमारे अमृतसर से महर्षि वाल्मीकि जी के साने बेटी बन के सीता को रखा, बेटी बना के लव और कुछ को शिक्षाएं दी।
वो आश्रम, वो स्मृतियाँ, वो जगह, उनकी सेवा, उनके कहते हैं ना महंत, उस गद्दी के हमारे साथ गिरधारी नाथ जी भी हैं। बहुत पुरानी परंपरा है हमारी, बहुत पुरानी प्रथा है ये, सतयुग की प्रथा है और कलयुग में भी मेरे संतों ने संभाल के रखी, वो मेरे साथ हैं। आप उनका भी यही है, जिस रास्ते पे निकले मुझसे ज़्यादा वो बताएंगे इनसे पे। हमारे गिरधारी नाथ जी हैं, संगम नाथ जी हैं कुरुक्षेत्र से। महाराज जी कैसे क्या आपकी यात्रा निकाली जा रही है, कहाँ तक जा रहे हैं? जो बोले सोनर में भगवान वाल्मीकि महाराज की जय, सतगुरु ज्ञाननाथ जी महाराज की जय, सतगुरु पूरननाथ जी महाराज की जय। जो कि हम पंजाब से आए हैं, भगवान वाल्मीकि महाराज जी का तीर्थ स्थल, जहाँ पे भगवान वाल्मीकि महाराज जी ने सीता माता को शरण दी, लव कुश को शिक्षा दी। ऐसे ही हम पहली बार वहाँ से यूपी आए हैं सभी संतों के साथ, इस समाज को जोड़ने के लिए। जो हमारा वाल्मीकि समाज है, सबको जोड़ने के लिए। और जो भवानीनाथ जी महाराज जी ने बताया है कि हम प्रयागराज में सभी संतों को लेकर जो कुंभ लग रहा है, उसमें सभी वाल्मीकि समाज को इकट्ठे करने के लिए, सभी संतों को एक करने के लिए निकले हैं। और जो यात्रा हमारी शुरू हुई है, हम सभी संत मिलकर समाज को जोड़ने का प्रयत्न करें। बहुत ही खुशी का विषय है। राजाओं महाराजाओं की धरती, वीर वीरांगनाओं का क्षेत्र और अपने भगवान कृष्ण जी का जो अपना ये क्षेत्र रहा है, ये ग्वालियर है। हम महाराज जी ने दर्शाया कि जो पावन वाल्मीकि तीर्थ अमृतसर हैं, उनके गद्दीन सीन महंत, और हम सुन रहे हैं जो भगवान कृष्ण जी का जो गीता अमृत, गीता उपदेश जो हुआ है महाभारत काल में, उनके मुखारविंद से जो प्रकाश हुआ, आज उसी का निरंतर प्रभाव पूरी दुनिया ले रही। तो वो कुरुक्षेत्र आप वाल्मीकि धाम से स्वामी संगमनाथ। हम दिल्ली से चल कर के पंजाब होते हुए और हरियाणा को लेकर के, और हम आज अपने झांसी में से निकले ग्वालियर आते हुए, और महाराज जी ने बताया कि हम जो चित्रकूट धाम है, वहाँ भगवान वाल्मीकि जी का एक बहुत ही सुंदर योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा एक बहुत विशाल प्रतिमा लगाई गई है, आश्रम बनाया गया। कानपुर बिठूर में भी कुछ गतिविधि हो रही हैं, और हम प्रयागराज में कुंभ मेले का आगाज जो हो रहा अपने भारत सरकार के द्वारा और माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा भी वहाँ बहुत अच्छे प्राथमिक स्तर पे जो कार्यवाही हो रही, तो उसमें हम हमारे महामंडलेश्वर भवानीनाथ जी के अगुवाई में, तो हम पूरे संत को, महंतों को, मंडलेश्वरों को, मठाधीशों को, और उनके साथ साथ हमारा जो शोषित वंचित समाज है, उसमें अनेकों हमारे गरीब जो है, हम सब के हैं, संत सबके होते हैं, सबके हितैषी होते हैं। और ये कारवां, ये काफिला जो चल रहा है, विश्व वाल्मीकि धर्म संसद परिषद महापीठ के द्वारा सुनियोजित तरीके से चल रहा है। विश्व वाल्मीकि धर्म संसद परिषद, विश्व वाल्मीकि महापीठ जो है, सभी संतों को और समाज की एक एक प्रतिभा और एक बच्चों को और उनके सर्वांगीण विकास के लिए, जैसे कि धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पे जो विभूतियाँ, उनको भी लेकर के हम एक पटल पर आ रहे हैं। और ये कई वर्षों से चल रहा। हमने 2019 का कुंभ भी देखा था, अर्ध दिव्य कुंभ में। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी जो है सफाई कर्मगारों के पांव चरण धूलि धो रहे थे, नतमस्तक हो रहे थे, और वो अब वहाँ पर संगम में। तो उसी के साथ साथ हमारा भी वहाँ पर साथ में कैंप लगा था, किन्नर अखाड़ा के सामने वाल्मीकि संतों का अखाड़ा। तो वहाँ पर हमने बहुत सारी भ्रांतियाँ, बहुत सारी त्रुटियाँ, बहुत सारी कमियाँ हमें महसूस की, झेली, उनका सामना किया, और उसके साथ साथ हमने सरकार को सचेत किया। उस समय भी योगी आदित्यनाथ सरकार थी और आज भी आदित्यनाथ सरकार है।
तो हमारा प्रयास यही है जो समरसता लेकर के चल रहे हैं, उस समरसता की अनुभूति में आप कहाँ हैं और हम कहाँ हैं, तो इस बीच के गैप को, जैसे कि अब धीरेन्द्र शास्त्री जी भी चले हैं इस बुंदेलखंड क्षेत्र से, तो उसके साथ हमारा कारवां तो उनसे पहले चला हुआ है। हम एकीकरण के और समरसता भाव को लेकर के जो चल रहे हैं, तो विश्व वसुधैव कुटुंब परिवार की भाषा को भगवान वाल्मीकि जी ने रखा है, श्री कृष्ण जी ने रखा है, और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने तो जिया है इसको वसुधैव कुटुंब को, कि पूरा परिवार, पूरी पृथ्वी, पूरा संसार मेरा है और मैं इसमें से हूँ। तो ये अवधारणा हमारे संतों की है। तो हमारा प्रयास, योगी आदित्यनाथ जी हमारी बात भी सुनेंगे, जो पहले भ्रांतियाँ हुई हैं, कमी हुई है, तो उसको अब नहीं आने देंगे। तो प्राथमिक स्तर पे हमें भी वो विचाराधीन रख करके हमें सुविधाएं दें। मैं इन्हीं के साथ आप सबका जो ग्वालियर क्षेत्र के और मेरा ये जो चैनल है खबर है जो खबर हर पल के दर्शकों को और अन्य जो भी हमारे दर्शक हैं और हमारे महापुरुष हैं, उन सबको हार्दिक आभार